गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मेरा नया जो टॉपिक है जिसका नाम है, आपको मैं बताना चाहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। माने क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग टू वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, आज का दिन आप लोग का अच्छा होगा क्योंकि सैटरडे का दिन भी है और फिर हम लोग कल टुमारो संडे हो जाएगा, तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ताकि आपको ज़िंदगी में काम आए। ये वेक्टर इम्पोर्टेंट है। आपको इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे तो वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ने जा रहा हूँ। कौन सा वेक्टर है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? टू वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। देखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी यूज होता है, साइन थीटा यूज होता है। सब लोग जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये यहाँ पर एक क्रॉस जो बी होगा ना वो साइन थीटा लेते हैं, और जो डॉट होता है ना वो अपन को क्या बोलते हैं, उसको कॉस थीटा लेते हैं। ये आपको इससे दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आपको मैंने जेई मेन में फंसेगा। एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है जी, हम छोड़ेगा नहीं किसी को। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हमको पढ़ना है, अभी पढ़ाना भी है और आप भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? ए डॉट बी का मतलब ए डॉट अपन को बी नहीं है, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, उसका हम लोग इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। देखने से लग रहा है जैसे क्रॉस आएगा ना तो इसको हम साइन थीटा यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? साइन थीटा। यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो साइन थीटा होगा ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अगर यहाँ ए क्रॉस जो बी लिया, यहाँ पर अगर मॉडुलस नहीं देंगे तो वो फिर एक वेक्टर बन जाएगा। आपको बताया था कि जब ए वेक्टर मेरे को a1i प्लस a2j प्लस a3k होता था, इतना होता था। और अगर मैं b वेक्टर लेता हूँ b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर ऐसा है तो वेक्टर, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे ना तो वो मेरे को एक वेक्टर नहीं देगा। देखता हूँ कैसे देता है। जो मैंने ए क्रॉस जब b निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए क्रॉस जो b होता है, याद रखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, b3 हो जाएगा। तो जब a क्रॉस b निकालना है तो यहाँ पर जो लिखते हैं प्लस माइनस प्लस चलता है, डिटरमिनेंट को फॉर्म में बनाते हैं, ऑपरेट करेंगे। क्या? आई बाहर किसको, जब आई को सिलेक्ट किया तो इसका रो और कॉलम खा जाएंगे, मतलब ए खत्म कर देंगे, ए खत्म कर देंगे। माने बाकी बचा क्या? बाकी बचा मेरे को a2 a3 b2 b3। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का है ना? तो ऐसे करेंगे। अब अगर मैं जे वेक्टर लेता हूँ, जे का लेता हूँ, जे, इसका रो इसका कॉलम उसी तरह खा जाएंगे। तो जब लूंगा तो यहाँ बताइए क्या बन जाएगा? ए खत्म, यानी a1 b1 a3 b3 प्लस के वेक्टर। क्या लेंगे? के वेक्टर। क्या लेंगे? के वेक्टर। क्या इसका खत्म मतलब कितना हो जाएगा? प्लस a1 a2 b1 b2, ऐसे लिखते हैं। और फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करके माइनस कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करके माइनस कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करके माइनस कर देंगे। देख लिया? तो ऐसे निकलते हैं। यहाँ पर जो ये बंदा बना ए क्रॉस बी, ऐसे निकालते हैं। लेकिन एक पॉइंट प्रॉब्लम है कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये इतना करने पर ये भी तो हो सकता है ना आई क्रॉस आई हो सकता है। दूसरा
जे क्रॉस जे हो सकता है, थर्ड के क्रॉस के भी हो सकता है। इधर क्लियर, समझिएगा मेरी बातों को। कितना बोलेगा, नहीं सर ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूं। कैसे कैसे, आई क्रॉस जे वेक्टर, सेकंड जे क्रॉस के वेक्टर, थर्ड के क्रॉस आई वेक्टर। इधर क्लियर, ऐसे बिल्कुल हो सकता है जी। जब ऐसा लिखते हैं ना, समझिएगा मेरी बातों को, जब ऐसा अगर होता है समझिएगा, तो जब लिखते हैं ना तो ऐसे एक सर्कल बना लेंगे। ये आई लिखेंगे, ये जे लिखेंगे और के, ये क्या लिखेंगे, के, क्या लिखेंगे, के, समझिएगा ये के वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आई जे को प्रोडक्ट किया ना, आई जे को, तो यहां पर जो बन जाएगा मेरे को, समझिएगा यहां पर जो बन जाएगा, यहां पर आई जे को किया तो ये अगला चल जाता है के, मतलब ये वाला बन जाएगा आपका के बन जाएगा। अगर ये दोनों को प्रोडक्ट किया, ये दोनों का, किसको, अगर मैं ये दोनों का प्रोडक्ट किया, ये दोनों को, तो ये बन जाएगा आई बन जाएगा। यानी आई जे का मतलब आई जे का के, तो जे के का आई टॉप बन जाएगा, के आई का बन जाएगा, जे बन जाएगा। मतलब शिफ्ट कर जाता है। आई के हमेशा लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हम लोग क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। इधर क्लियर। तो अब यहाँ पर आई ये लेता हूँ, अगर आई डॉट क्रॉस आई लिया, समझिएगा आई क्रॉस आई, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई डॉट बोलिए जेड माने आई डॉट आई इंटू कॉस, सॉरी साइन, साइन कितना 0 डिग्री बना, तो साइन मतलब आई क्रॉस आई जो होगा वो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जो जे होगा वो 0 हो जाएगा, के क्रॉस जो के हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि दोनों का बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, साइन 0 0। इस कारण से ये सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 देगा। क्या देगा, 0 देगा। क्या देगा, 0 देगा। मतलब आई क्रॉस आई 0 देगा, जे क्रॉस जे 0 देगा, के क्रॉस के 0 देगा। अब आई डॉट आई, ये वाला बंदा अपन को क्या दे दिया, 0, ए भी 0 दे दिया, ए भी 0 दे दिया। लेकिन आई क्रॉस जे ये ऐसे ऐसे कर देंगे। इधर क्लियर, इसको समझ लीजिए, तो सर्कुलर टाइप से ऐसे भी बना सकते हैं इसको। इधर क्लियर, समझ में आया। चलते आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है ना, अभी इसमें केस लेते हैं। क्या लेते हैं, केस। जैसे अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कितना है, साइन थीटा है या नहीं। यानी पूरा का पूरा ये जिंदगी जो क्रॉस का किस पे है, थीटा पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, थीटा पर। केस 1 लेता हूँ, केस 1 समझिएगा। केस 1 थीटा इजकल टू अगर मैं 0 डिग्री लिया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है जी। केस 1 लेता हूँ, केस 1 लेता हूँ, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। ए क्रॉस अगर बी वेक्टर है तो बोले थे कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी कितना, साइन थीटा। ये यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ केस 1 में कि थीटा मेरे को 0 डिग्री है। केस 1 थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 0 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर ए क्रॉस जो वी वेक्टर होगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी, साइन कितना हो जाएगा, 0। यानी ए क्रॉस जो वी वेक्टर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा 0 का मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू किसका हो जाएगा, बी वेक्टर का हो जाएगा, बी वेक्टर का हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जब ए वेक्टर दूसरे का बी वेक्टर का पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या 180 भी होगा। तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, माने 0 वैल्यू हो जाएगा। तो इसी के लिए ए क्रॉस जो वी वेक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। उसी तरह से आगे मैं बताता हूँ। आगे में जो क्वेश्चन है समझिएगा, थीटा का आएगा निकालने। इसी में क्वेश्चन में जैसे समझिएगा, क्वेश्चन में अगर थीटा यहाँ पर है, अगर यहाँ पर से केस 2 अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री, मतलब
कोई ए वेक्टर है, क्या है, कोई ए वेक्टर है ऐसा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कितना हो गया, साइन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, जब लूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई कितना, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो 90 यानी कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी यानी 1। तो अगर यहाँ पर ए 1 इंटू इतना कर सकते हैं, तो वी वेक्टर इजकल टू कितना, ए क्रॉस बी, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी जो वेक्टर हो जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यही अपन को, जब थीटा अपन को 90 डिग्री होता है तब हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कहता है क्या कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए वेक्टर मैंने साइन थीटा निकाल, साइन थीटा भी निकालना है, ठीक है, साइन थीटा निकालना है। तो ए वेक्टर अपन को 2y 2j माइनस के है, वी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, इतना अपन को है। कहता है कि वैल्यू क्या होगा आपका, तो हम लोग क्या करते थे, ए क्रॉस पहले बी भी निकालते थे, तो ए क्रॉस बी मतलब आई जे कैप के कैप 2 2 माइनस 1 2 माइनस 2, यही होगा। ओपन करेंगे इसको, आई लिया तो आई वाला खत्म, यानी 2 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस जे कैप माने प्लस माइनस प्लस, चलता है, ऐसा ही चलता है जी, है ना, ऐसा ही चलता है। तो ऐसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, यानी माइनस जे, यानी कितना हो गया यहाँ पर, ये वाला जे लिया तो एक खत्म, यानी 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस कितना के कैप, क्या हो गया, यानी 2 2 1 2, यही हो गया। यानी आई कैप यहाँ पर माइनस 4 हो गया प्लस कितना 2 माइनस जे कैप माइनस माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस के कैप 4 माइनस 2, इतना होगा। यानी आई यहाँ पर हो जाएगा मेरे को 2y, यहाँ पर हो जाएगा 3 माने प्लस 3j, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2k, ठीक है। लेकिन जब साइन थीटा यूज करते थे, याद रखिएगा, तो इसका मतलब इसको ए क्रॉस अगर बी वेक्टर का मॉडुलस तो जानते हो आप कितना हो जाता है, -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 + 9 + 4 यानी कितना हो गया, स्क्वायर रूट 9 16 कितना 17। इसी तरह से इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। क्यों मॉडुलस निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा यूज करेंगे तो इसका हो जाएगा आपको 3 और इसका भी मॉडुलस भी क्या हो जाएगा 3। तो साइन थीटा जब यूज करेंगे, बताइए, तो साइन थीटा जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा मॉडुलस ए क्रॉस बी बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यानी यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा है जो कितना हो गया, ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना, स्क्वायर रूट कितना 17 हो गया, मॉडुलस ए 3 मॉडुलस बी 3, यानी साइन थीटा इजकल टू √17 बाई कितना 9, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स √17 बाई कितना हो जाएगा 9, यही मेरे को आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एंगल टू वेक्टर्स है जो साइन थीटा को फाइंड करना है। तो ऐसे अपन पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी के निकालने के बाद अपना इसको। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। कैसा क्वेश्चन है समझिएगा, कहता है ना कि क्वेश्चन कि कहता है क्या, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन देम और ए प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कहता क्या क्वेश्चन में है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी
टू यूनिट वेक्टर्स। क्या है? यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सोचिएगा, कह रहा है ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या है? यूनिट वेक्टर ही है। क्या है? यूनिट वेक्टर ही है। तो कह रहा है ना कि इसमें थीटा जो होगा वो क्या होगा? थीटा होगा जो क्या होगा, समझिएगा मेरी बातों को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अगर यूनिट वेक्टर है, बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। और मॉडुलस ए इक्वल टू 1 है और मॉडुलस बी इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है अकॉर्डिंग टू दैट्स। क्लियर है? तो यहां से चलते हैं अपन को, यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का 1 मैग्नीट्यूड है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। चलिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। ए बी 1 प्लस 1 प्लस कितना? 2ab इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कॉस थीटा यूज करेंगे ना। सॉरी, क्या है ना, यहाँ तो वो यूज होगा साइन थीटा, है ना। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ पर ए का भी मोड क्या है? मैग्नीट्यूड 1, इसका भी क्या है? 1 कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो यहाँ तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -1 होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पर 2 था, इधर चला गया, यानी 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब बताइए, -1/2 किसका वैल्यू होता है? 2π/3 का। तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2π/3, यानी 180 बोलते हैं इसको। तो थीटा इक्वल टू 2π/3, यही हो जाएगा वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? बोला उसने कि ये बंदा है, इतना को कैसे सोल्व करके इतना लाएंगे, तो हमने इसको दिखा दिया। बोलेगा साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे। समझे कि नहीं समझे? कहीं पे कोई दिक्कत? चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, समझिएगा, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या कहता है? फाइंड द, समझिएगा, फाइंड आउट रिलेशन निकालना है। किसमें? रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। चलते हैं 1 बाई 1। आप एक कहानी सुने थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है या नहीं होता है? होता है, तभी बोले मॉडुलस लगाना है तो लगा दीजिए, लगा दी। अगर ऐसा है ना, तो ये दोनों को स्क्वायर कर दो, बोथ साइड। बताइए तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ए बी बी ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, यानी ए और बी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी हो जाएगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। समझते जाइएगा, यानी ए बी, ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको ऐसे।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तभी बोलिएगा। इसको ऐसे ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ से बोलिए ए बी माइनस नो, यहाँ पर भी स्क्वायर है बाबू, यानी यहाँ भी स्क्वायर होगा। ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चलेगा, यानी कितना हो गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी बताया था कि ए क्रॉस जो बी होता है ना वो ए बी साइन थीटा होता है, बताया था। वैल्यू डाल देते हैं, यानी ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बंदा को इधर लेके चले जाओ, यानी ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका मेजर पार्ट इक्वेशन हो गया, समझिएगा। डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर जो होगा वो मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब समझिएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर जो होगा करने पर वो ए डॉट माने ए बी मॉडुलस बी का माने ए बी का स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर कहानी बहुत मेजर पॉइंट है, समझा कि नहीं समझा? ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, तो ऐसे सोल्व कर देंगे। इस पे क्वेश्चन भी बनाना चाहेंगे तो बनेगा, आप देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। कहता है क्या क्वेश्चन, समझिएगा क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ मॉडुलस ए इक्वल टू 5 मॉडुलस बी इक्वल टू 13 एंड ए क्रॉस वी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो 25 है। चलिए क्वेश्चन में बनाते हैं। देखो क्या अभी हम क्या बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए बी का स्क्वायर था। यही था, है ना? चलता हूं, सुनिए कैसे करेंगे। जो यहां पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए निकालना है, तो यानी ए वेक्टर डॉट अरे क्रॉस क्यों चला था भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ है, देखिए 25 का स्क्वायर दिया हुआ है। ए डॉट बी मतलब 5 इंटू 13 का स्क्वायर चलेगा, देखिए तो। अरे ए मॉडुलस इतना है, बी मॉडुलस इतना है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर 625 ये होगा, ये 5 यानी 13 5 जा 65 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो? ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर देता हूँ, यानी ए वेक्टर डॉट अरे वाया डॉट बार बार क्यों आ जाता है क्रॉस, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी होगा इक्वल टू प्लस में, तो 65 एक बार प्लस में कर दीजिए और एक बार 65 माइनस 25 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए, ये 0890 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65 में से चला गया ये 40 हो जाएगा शायद। सही बात है? हाँ जी सही बात है। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, अरे भाया क्रॉस क्यों आ जाता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू, देखिए 9 इंटू 10 और 4 इंटू 10, 9 का हो गया 3, 9 का क्या हो गया 3
और 4 का 2, 9 का 3 और 2 नंबर इधर से आ गया 10 का, यानी कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 10, यानी कितना हो गया 60। यानी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे को आया क्या गया 60 आंसर। और अगर मैं ए डॉट बी निकालता, अगर कोई मैं फॉर्मूला भी यूज करता, ये नहीं निकलने वाला था। इतना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था, साइन थीटा निकालता, फिर कॉस थीटा, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालता, बहुत इजी, बेकार लगता। इसीलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को ही ऑपरेट कर दिया। याद रखना, डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या अगला टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही है ना। चलिए क्वेश्चन में जैसे कहता है कि फिर फाइंड करिए, सेम क्वेश्चन, सेम दम क्वेश्चन है, फाइंड आउट, अब उल्टा दे रहा हूं, फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए कर रहा है फाइंड। पहले क्या था, ए डॉट बी था, अब ए क्रॉस बी करता। इफ ए वेक्टर का मॉडुलस जो है 13 है और मॉडुलस बी वेक्टर का 5 है, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन को दिया हुआ है, लो 16 देता हूं। क्या लेता हूं 16 दिया। सेम क्वेश्चन उल्टा कर दिया, पहले ऐसे दिया फिर ऐसे दिया। तो बी नो दैट, आप क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर होता है। वैल्यू रख दीजिए, माने ए बी का मतलब होता है, याद रखने, ए बी यहाँ लिखा हो ना स्क्वायर, तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी का स्क्वायर है इसका मतलब। लिखो ऐसा ही लिख देता हूँ जी आपको, अगर लग रहा है तो, मतलब मॉडुलस ए मॉडुलस बी का स्क्वायर। अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो ए डॉट बी कितना दिया हुआ है मेरे को, 60 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए तो मेरे को निकालना ही है जी, यानी कितना हो गया ये, बोलिएगा अपन, ये 13 हो गया और ये 5 की स्क्वायर हो गए जी, है ना। तो ये अपन को 3600, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी कर दो इसको, उसको 60 का स्क्वायर उधर भेज देंगे और ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल देंगे इसको, और 65 का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो यानी ए वेक्टर क्रॉस जो वी वेक्टर का स्क्वायर होगा 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का स्क्वायर जो हो जाएगा 65 माइनस कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, यानी ए क्रॉस जो वी वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर 65 माइनस 60 और कितना 65 प्लस 60, इधर क्लियर है ना, इतना कर देंगे। तो यहाँ पर तो 5 हो गया और यहाँ पर 125 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 25 इंटू 5, यानी ए क्रॉस जो वी वेक्टर हो जाएगा 25 इंटू 25, यानी ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर 5 इंटू 5 हो गया, है ना। तो ए क्रॉस वी वेक्टर इजकल टू कितना 25, वही तो पहले बताया था ना। देखो कैसे डायरेक्ट अप्लाई किया मैंने, फार्मूला को लिया, फार्मूला को ऑपरेट करके सोल्व कर दिया, आ गया मेरे को आंसर। इधर क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, जो उस पर फोकस कीजिए, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन आगे टाइप का चलते हैं। अगर कोई बोले क्वेश्चन कि अगर ऐसा है तो ऐसा बनाएंगे। अगला कहता है कि फाइंड आउट रिलेशन निकालना है। फाइंड आउट क्या निकालना है कि फाइंड आउट 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इजकल टू व्हाट।
इफ बोला इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड theta is the angle between them। समझिएगा, कहा है क्या ना कि आपका ये दोनों ए एंड बी के बीच का एंगल दिया हुआ है आपका कि थीटा है, माने ए एंड बी के बीच में एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो थीटा का हो रहा है। किसका हो रहा है? थीटा का हो रहा है। तो आपको निकालना है क्या ना कि ये दोनों का बीच में जो एंगल है वो क्या होगा। एंगल है तो a माइनस बी क्या होगा 1/2, वो पूछा है उसने। इसका मतलब हमको a माइनस बी से चलना होगा पक्का। तो देखो अगर a डॉट b अगर है तो मॉडुलस a मॉडुलस b को कितना cos थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इससे अब हमको चलना है किससे? a माइनस बी से चलना है। यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर -2 मॉडुलस a मॉडुलस b कितना हो जाएगा? cos थीटा। ये तो आप जानते हैं ना, ये तो जान रहे हैं ना भैया आप। यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर क्या है? यूनिट है, लेंथ है। तो मॉडुलस a इक्वल टू 1 और मॉडुलस b इक्वल टू 1 हो गया। दोनों अच्छी बातें कह दिया, आपने सुना भी और हमने बताया भी। मॉडुलस a वेक्टर है, मॉडुलस b वेक्टर, इसका क्योंकि यूनिटी वेक्टर है इसीलिए हम लेकिन निकालना हमको ये है तो इसीलिए हम a माइनस बी को चलें। यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर जब करेंगे ये 1 + 1 माइनस कितना हो गया? 2 × 1 × 1 इंटू कितना? cos थीटा। चलेगा? अब चलिए, माने a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर यानी 2 - 2 कितना हो गया? cos थीटा हो गया। समझते जाइए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यहां पर एक चीज देखिए, स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना। तो यानी a माने यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं, यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर 2 कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस कितना? cos थीटा चलेगा। देखिए तो जब तक ये 4 नहीं आएगा जब तक यहाँ पर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। 1/2 लाना है। क्वेश्चन को पहले समझो, ये लाना है मेरे को। यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है 2 × 2 साइन स्क्वायर θ/2। यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर 4 साइन स्क्वायर θ/2। यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर बाई कितना? 4 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर θ/2। चलेगा? चलेगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर a माइनस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, क्या हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? a स्क्वायर हट गया, यानी मॉडुलस a माइनस (2) इक्वल टू साइन θ/2। यही आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई परेशानी? आप प्लस माइनस चाहेंगे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है पता है? क्यों जरूरी है पता है आपको? मैं बताता हूं क्यों लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्यों लिखना? क्योंकि ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर था। ये किस कोऑर्डिनेट में साइन θ/2 पता नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस लेके चलेंगे। हमने इस क्वेश्चन को क्या लिखा? ए निकालना था। ए दोनों बंदा दिया हुआ था कि मॉडुलस a मॉडुलस b कितना है? वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर है वो।
आप समझे, तो इनटू वेक्टर कर दिया, मैग्नीट्यूड 1 1 कर दिया, दोनों को ऑपरेट किया, 2 यहाँ कॉमन लिया, फिर सोल्व किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लगा दिया। 2 पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों यहाँ लेकिन 2 थीटा नहीं है, थीटा है तो हाफ एंगल लगा दिया। इसके बाद मैंने ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर। चलते हैं अपना आगे, ऐसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन है, अभी चलते चलेंगे हम लोग, है ना। कहता है क्या कि एक और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, आईआईटी भी पूछता है। कहता है ना क्वेश्चन ऐसा है कि इफ क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है आर मुचुअली जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्या है? मुचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है। क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। तो सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, सो दैट करना या वैल्यू निकालना, सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली inclined to A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। मतलब जो मॉडुलस A होगा वो मॉडुलस B जो होगा या मॉडुलस जो C होगा उसी में इक्वल मैग्नीट्यूड बोला। देखिए लिखा है, बोला इक्वल मैग्नीट्यूड है। सो दैट करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल इंक्लाइन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होगा ए वेक्टर में, बी वेक्टर में, सी वेक्टर में इक्वल देगा, एंगल देगा। इसका मतलब यहां पर जो जो दिया हुआ है उसको करते हैं, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर मुचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक कंडीशन दे दिया मेरे को, और ये भी हो सकता है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कर सकते हो। क्लियर? इतना जीरो है, एक कंडीशन दिया। इसका मतलब यहां पर हम लोग जो चलेंगे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर सकता हूं, बताइए तो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चलेगा, प्लस 2 ए बी 2 बी सी 2 सी चलेगा, चलेगा तभी बोलिएगा माय डियर। हमने क्या किया समझिएगा, इसको ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर किए, क्या किया, स्क्वायर किए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर? करने के बाद इसको मैं ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, तो ए बी बी सी सी। यहां से देखिए ये दोनों ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, क्या जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में। तो ये बंदा पूरा क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू, मान लो इसका सबका जो मैग्नीट्यूड है ना, ए वेक्टर इजकल टू लेट मान लेता हूं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो एक्स मान लो, मान सकते हैं भाई, एक्स है तो है ना। मान लिया कि एक्स हो गया,
यहाँ पर या ए कोई मान लो, एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू 0, बताइए लिख सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पर बताइए, ये तो स्क्वायर है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कितना हो गया स्क्वायर? 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 3x स्क्वायर होगा। अब यहां से बताइए, तो ये मेरा इतना निकल गया। अब इतना निकलने के बाद ये स्क्वायर हटेगा, तो यानी कितना हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू रूट 3x बचेगा। ये मेरा फर्स्ट मान लिया। इसके मानने के बाद अपन को अब चलता हूं, सुनिएगा, बोला है क्या ना कि इतना वेक्टर का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां से चलते हैं। अब देखिएगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं, करूं तो इतना इंटू इतना और बाकी तो 0 दे देगा, यानी कितना हो गया? ए स्क्वायर हो जाएगा। और होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर। उसी तरह से इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए, मतलब ए वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब इतना क्या मेरे को आया है? रूट 3x। ये भी क्या आया है? x भी माना हूं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या? ए भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए, कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इंटू ए मेरा इतना था। जब ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना तो ए बन जाएगा, मेरे को इतना आएगा। इतना को जब ऑपरेट किया, इतना तो ए स्क्वायर ए वाला बंदा एक्स था, रूट इतना इक्वल टू कितना? रूट 3x था। ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर मेरा मैग्नीट्यूड सबको माना हूँ x, देखो यहाँ माना हूँ, सबको मैं माना हूँ x, इतना है कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं b का करूँगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए भी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए वाला 0 देगा, ए 0 देगा, एक नहीं तो बच गया। ए कितना है? रूट 3x। ए कितना है? डॉट x, यानी कितना? एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? 1/√3। सिमिलरली ऐसे सी वाला भी करेंगे, सी वाला को सोल्व करके बना देंगे। तो ऐसे ये डॉट प्रोडक्ट का हम लोग ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये क्लियर है? कहीं पे कोई परेशानी? चलते हैं आगे। आपका जो क्वेश्चन है ये इक्वल इंक्लाइन हो गया। अगला नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? पहला, अगर ए क्रॉस जो बी वेक्टर है अगर इंटरचेंज करते हो तो माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर बन जाएगा। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी है, इधर जाएगा तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। सेकंड, अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 देगा। याद रखिएगा, सेम वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, आई का बताए थे, आई क्रॉस आई 0 बताए थे, जे क्रॉस जे 0 बताए थे, के क्रॉस के, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर केस में क्रॉस में साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी अगर वेक्टर तो ए मॉडुलस बी और कितना? साइन थीटा। अगर इसका बंदा और ये बंदा सेम हो गया तो थीटा तो वहां पर 0 डिग्री हो गया, इसीलिए यहां पर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। थर्ड नंबर है, अगर ए क्रॉस जो है अगर बी प्लस सी वेक्टर है तो ये सीधा सीधा ओपन होगा, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर होगा।
अगर आपको इसको उल्टा खोलने का मन है यहाँ पर, तो -c क्रॉस a वेक्टर करना होगा। क्या करना होगा? सीधे सीधे ओपन होता है। फोर्थ नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर चलता है। 4 नंबर, अगर हमने बताया था अभी i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k सेम वेक्टर है, 0 होगा। इस थ्योरी से। 5th नंबर, अगर मेरे को समझिएगा यूनिट वेक्टर है, क्या यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है a एंड v का, उस केस में a वेक्टर एंड v वेक्टर का जो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स a क्रॉस v वेक्टर बाई मॉडुलस a मॉडुलस b हो जाएगा। इसको ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस करके। यहाँ पर क्या मैंने बोला कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए मैग्नीट्यूड टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। ये लैम्डा मैग्नीट्यूड है जिसको ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन पे ज़्यादातर समझ में आएगा। क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, जो ये क्लियर। अब आता है कि इसमें पढ़ना क्या अपन को है, एरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना? एरिया। क्या पढ़ना है अपन को? एरिया पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? एरिया। कैसे सोल्व करेंगे मैं वो भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। अगर मेरे को कोई ट्रायंगल का एरिया है, जैसे सपोज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेपेजियम शायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम, सॉरी, पैरेललोग्राम, हाँ जी, लोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ अगर निकालना है इसमें, जैसे सपोज दैट ट्रायंगल है, ए है, ए बी है, ए सी है। कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दैट ए वेक्टर इजकल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k वेक्टर है, और v वेक्टर इजकल टू b1i b2j प्लस b3k वेक्टर है, और c वेक्टर इजकल टू c1i c2j c3k वेक्टर है। इतना वेक्टर दिया हुआ है मैंने a और b का और c का। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ, समझिएगा, ट्रायंगल जो हो जाएगा 1/2 BC क्रॉस CA वेक्टर हो जाएगा, या AB क्रॉस BC भी हो सकता है। तो यानी BC जब निकालेगा अपन, तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालेंगे, और जब CA वेक्टर निकालेंगे तो A वेक्टर माइनस C वेक्टर निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं जी, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। लेकिन अगर पैरेललोग्राम है, ये मेरा ट्रायंगल का था और दूसरा अपन को पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ग्राम अगर है, ऐसा है, अगर पैरेललोग्राम है ABCD है, तो डायगोनल का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। किसका होता है? डायगोनल्स का प्रोडक्ट का इक्वल होगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? डायगोनल्स का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। इसका डायगोनल्स अगर सपोज दैट ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम इजकल टू 1/2 D1 क्रॉस D2 हो जाएगा। ओ सेट माय डियर, बड़ा मिस्टेक हो गया जी, टोटल उड़ा दिया मैंने। चलो फिर से बनाता है इसको जी, है ना, फिर से बनाते हैं। एरिया पैरेललोग्राम में ऐसा है, ए है,
ये बी है, ये सी है, डी है। इसका डायगोनल का दे दिया, ये D1 है, ये मेरे को D2 है। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा होगा 1/2 D1 क्रॉस D2 हो जाएगा एरिया। मतलब अपन डायगोनल को फाइंड करना होगा पैरेललोग्राम में, विदाउट डायगोनल्स आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया? ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देता हूं, जैसे एक ट्रायंगल है ABC है, AB वेक्टर दिया हुआ अपन को है 2i प्लस 2j माइनस k वेक्टर, और BC वेक्टर दिया हुआ है 3i 4j प्लस 5k। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, याद रखिएगा, मतलब मॉडुलस AB क्रॉस BC यानी 1/2 AB क्रॉस, पहले AB क्रॉस BC निकालते हैं। AB क्रॉस BC निकालिए आप, क्या निकालिए? AB क्रॉस BC निकालो। मतलब कैसे? I कैप J कैप K कैप 2 2 -1 3 4 5 I कैप J कैप K कैप 2 2 -1 3 4 5 जो है एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसको लिया, इसको पर 10 और प्लस 14 यानी कितना हो जाएगा इसका 14 I कैप। इसको लिए था, अब इसको लेंगे तो 10 और माइनस प्लस 10 और 3 13 J कैप, माइनस होगा 13 J कैप। इसको लिए तो 8 माइनस 6 यानी कितना हो गया प्लस 2k कैप। मॉडुलस निकाल दीजिए। ये मेरा A क्रॉस B आया, यानी A क्रॉस B यानी इतना का मॉडुलस किसका 14 I कैप माइनस 13 J कैप प्लस 2k कैप। यानी जब इसका हम निकालेगा तो 1/2 रूट ओवर 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1/2 रूट ओवर 160 कितना होता है, 9 हो जाएगा 69 प्लस 4। यही अपन को जितना आएगा उसको ऑपरेट करके वैल्यू रख दीजिएगा। ए एरिया ए हो गया ट्रायंगल। अब एरिया पैरेललोग्राम चलता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, D1 दिया हुआ है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और D2 जो दिया हुआ है ये है B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। तो एरिया जो हो जाएगा 1/2 D1 क्रॉस D2 यानी 1/2 I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, यही स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे सोल्व करते हैं हम लोग। किसका? एरिया रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो क्या एरिया रिलेटेड है तो ऑपरेट करेंगे, एक्सप्लेन तो जानते ही हो, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। आई को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो और कॉलम को खत्म करके बाकी जो रेस्ट बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। इधर क्लियर समझ में आया? कैसे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे करता है जो है ना, देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये एरिया रिलेटेड सब बातें खत्म हम लोग कर दिए है ना। अगला जो है क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। कहता है
फाइंड आउट वी वेक्टर, पहले ही क्वेश्चन बताता हूं, फाइंड आउट वी वेक्टर इफ क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप जे कैप के कैप, उसने बोला फाइंड करो, क्या करो फाइंड, बी वेक्टर को फाइंड करो। जब मैं ए वेक्टर दे दिया एंड सी वेक्टर भी दिया हूं, मैं आपको क्या दिया हूं, सी वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, यानी सी वेक्टर ऐसे लिखेंगे आप, 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और एक चीज और दिया है कि ए डॉट जो बी है ना वो 3 है, एंड एक और दे दिया है कि ए जो क्रॉस जो सी है, सॉरी ए क्रॉस जो सॉरी एक चीज और दिया है इसने कि ए क्रॉस जो बी है ना वो सी के बराबर है, सी के इक्वल्स। इतनी चीज हम लोग को दिया हुआ है। गिवन क्या क्या पहले समझ लीजिए, गिवन मेरे को क्या है, गिवन समझिए, गिवन मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर दिया हुआ है 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। एक चीज और दिया है इसने कि ए क्रॉस सी दिया है, मतलब ए क्रॉस बी, लेट अभी से मान लेता हूं, लेट जो बी वेक्टर होगा वो b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप मानता हूं, इसके बिना नहीं, b के बिना नहीं बनेगा। अब यहां से a क्रॉस b निकालो, तो मतलब a क्रॉस जो b होगा मेरे को आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 b1 b2 b3 है ना, इतना आ गया। इसको जब मैं ऑपरेट करूंगा तो आई b2 b3 माइनस b2 हो जाएगा आई कैप, है ना, माइनस जे कैप, एक खत्म, यानी b3 माइनस b1 प्लस के कैप, एक खत्म b2 माइनस b1 हो जाएगा। ये मेरे को एक क्रॉस बी निकला, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी के बराबर, मतलब जो सी का जो वैल्यू है ना इतना के इक्वल्स हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया, आई कैप b3 माइनस b2 माइनस जे b3 माइनस b1 प्लस के कैप b2 माइनस b इक्वल टू कितना, सी इतना के इक्वल्स है, माने 0 आई प्लस जे माइनस के। समझिएगा, इसका मतलब यहां पर है ना जो बन जाएगा, यानी b3 माइनस b2 0 के बराबर बन जाएगा यहां से, यानी b3 किसके बराबर बन गया, b2 का बन गया। यहां पर b3 माइनस b1 1 के बराबर, तो b3 किसके बराबर है, 1 प्लस b1 के बन गया। यहां b3 b2 की जगह पर रख देंगे। यहां पर b2 माइनस b1 माइनस 1 का है, तो b2 निकाल लेता है जी, तो b2 जो हो जाएगा 1 प्लस b1 के हो जाएगा। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, क्लियर है। पहले यहां से चलो, ये b1 जो है ना, b1 इसका इक्वल है ना, तो ए वाला मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ए मेरा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, है ना। चलिए अब चलता हूं, और कहूं पर कुछ तो नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जो बंदा था ना ये किसके इक्वल था, 0 आई प्लस जे माइनस के का इक्वल हो गया, है ना। b3 किसके बराबर है, b2 का, b3 किसके बराबर है, b2 का, b3 b2 के बराबर है, तो b3 है कहूं पर
यहाँ है B3, तो B3 माइनस B1 1 था, तो यहाँ पर B2 माइनस B1 किसके बराबर, 1 के बराबर, फर्स्ट मान लो इसको। अगला चलो, B2 और B1 में रिलेशन मानना है, और B2 माइनस B1 एक और दिया हुआ है -1, है ना। B2 माइनस B1 किसके बराबर, माइनस के मान के बराबर, ये B मान लो। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B में चलो, A और B में चलो, ये दोनों को सोल्व करो। B2 माइनस B1 1, B2 माइनस B1 -1, प्लस सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस, गड़बड़ क्या कहूँ जी, कहीं तो कुड़ी फंस जाएगी रे भाई। कहाँ गड़बड़ किया है, एक बार देख भाई। B3 B2 के बराबर है, B2 की जगह पर यहाँ रखा, ये बना दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। B2 1 प्लस B1 के बराबर हो गया, B2 की जगह यहाँ रख दो, B3 B2 के बराबर है, यहाँ से चल दो भाई। चलो बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है भाई। देखो यहाँ से चलो, B3 माइनस B1 1 के बराबर, यहाँ से B2 इतना के बराबर है, तो B2 1 प्लस B1 हो गया यहाँ से, और फिर B2 माइनस यहाँ पर इतना है, तो B2 की जो 1 प्लस B1 इक्वल टू 1 माइनस 1, जब सोल्व करेगा तो B1 का वैल्यू 5/3 आ जाएगा, B2 का और B3 तो इक्वल है, ये आपका 2/3 आ जाएगा। देखिएगा सोल्व करके, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। इधर क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जेई का क्वेश्चन था, इसको हम लोग ऐसे ऐसे सोल्व करें। प्रॉब्लम कहीं है तो उसको सोल्व कर लेना है। पर एक चीज और दिया हुआ था, इसको भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन इसको यूज करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं और सोल्व कर देंगे, है ना। तो इतना भी दिया हुआ था, इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना का डॉट प्रोडक्ट देख लेंगे आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? तो इतना हमको सोल्व करना था और इतना को सोल्व किया। ये वेक्टर का गया। और देखता हूँ एक और क्वेश्चन है, कहता क्या ना, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। कहता है फाइंड आउट क्या बोला है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी है, इफ मॉडुलस ए इक्वल टू 3 है, मॉडुलस बी इक्वल टू √2/3 है ना। तो ए क्रॉस जो बी है ना, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये क्या यूनिट वेक्टर, सुनिएगा, ए क्रॉस बी बोला है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ए एंड बी निकालना है। इसका मतलब ए क्रॉस जो बी वेक्टर 1 आया, तो ए बी कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1, और ए कितना है 3, बी कितना है √2/3, और साइन थीटा इक्वल टू 1, ए से कैंसिल, यानी √2 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/√2। तो साइन थीटा किसका 1/√2 होता है, बोल भाई 45 डिग्री का, तो साइन 45 मतलब π/4, तो थीटा π/4 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, समझिएगा। कहता है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एंड बी वेक्टर्स दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी मेरा यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी क्या मेरा यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या यूनिट वेक्टर है, ये निकाल दिया। ए क्रॉस बी वेक्टर है तो मॉडुलस इसका यूनिट होगा, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा इक्वल टू 1,
ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू 1, सोल्व किया, मेरे को आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा, कहता है क्वेश्चन, अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर बोले ना, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, एकदम श्योर रहिएगा, ठीक है। और देख लेता हूँ क्वेश्चन किस चैप्टर का है। लैम्डा वगैरह ये सब तो बन ही जाता है जी। हाँ, एक कहता है कि 3 वेक्टर है, ए एंड बी 3 वेक्टर्स है, सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो कहता है कितना है, तो निकालना है लैम्डा का वैल्यू। समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर लिख देता हूँ। फाइंड आउट लैम्डा if a vector, b vector and c vector be 3 vectors such that modulus a vector is equal to modulus c vector is equal to 1। कितना है, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, सॉरी मॉडुलस ए वेक्टर एंड मॉडुलस सी वेक्टर इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस वी वेक्टर इक्वल टू 4 एंड वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 15। इफ, इसमें एक और दिया है कि वी वेक्टर माइनस 2c जो वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है। तो फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड कि लैम्डा क्या होगा। फाइंड लैम्डा, फाइंड क्या करना है, लैम्डा, ठीक है। देखो लैम्डा का फाइंड करना है, बड़ा विचित्र कहानी है। इसमें बोला है कि ऐसा ऐसा है, तो लेट हम एंगल बी एंड सी के बीच में एंगल अल्फा मानते हैं। लेट एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा। क्यों माना, क्योंकि बी क्रॉस सी दिया हुआ है मेरे को, बी क्रॉस सी क्या दिया हुआ है, इसीलिए मुझे मानना पड़ा। तो मॉडुलस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 15 डिग्री हो गया, मॉडुलस बी मॉडुलस सी कॉस, सॉरी साइन मानेंगे, क्रॉस है तो साइन होगा जी, क्या होगा, साइन। तो कितना हो गया, साइन अल्फा इक्वल टू 15। ये बी कितना मॉडुलस है, मॉडुलस बी देखिए दिया हुआ यहाँ पर है, मॉडुलस बी दिया था 4 दिया हुआ है, तो 4। ये मॉडुलस सी दिया हुआ था कितना 1, साइन कितना अल्फा इक्वल टू 15। प्रॉब्लम हो रहा है जी, इतना रूट 15 होना चाहिए, है ना, सही बोला, ये रूट 15 होगा। अब क्यों पकड़ा पता है, क्योंकि जैसे ही इसको साइन अल्फा 15 निकाल रहा हूँ ना, तो बहुत बड़ा आएगा जाना, जो कि -1 के बीच में आना चाहिए। ये 15 होगा जी, रूट स्क्वायर रूट, यानी साइन अल्फा इक्वल टू रूट 15 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से समझिए, यहां से अगर मैं इसको ए वेक्टर भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्रॉस करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ये मेरा आ गया, तो बताओ कॉस अल्फा कितना होगा, बताइए तो। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, होगा। तो यानी कॉस अल्फा इक्वल टू, थोड़ा देर के लिए 1 माइनस कितना, रूट 15 बाई 4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 15 बाई कितना 16, तो 16 माइनस 15 बाई कितना 16, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 16 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना जी। चलिए, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 4, ये मेरा एक बन गया आंसर, एक मेरा आ गया, कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 4।
अब ये क्यों निकाला पता है आपको? मैंने क्यों निकाला ऐसा? क्योंकि जो यहां पर जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये बंदा बी और सी के बीच में एंगल अगर पता होगा, इसको स्क्वायर करेंगे ना तो वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पर बी क्रॉस, देखिए बी क्रॉस कितना, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इजकल टू लैम्डा ए वेक्टर है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। यहाँ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1। यस या नो? यानी बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2c वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 तो होगा ही बी मॉडुलस 2c मॉडुलस इजकल टू लैम्डा स्क्वायर। वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना है? 4 यानी 16 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा भी होगा यहाँ पर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना? 1/4 इजकल टू कितना? लैम्डा स्क्वायर। यानी 16 ये 4 से खत्म प्लस 2 माइनस 2 इजकल टू लैम्डा स्क्वायर। ये 2 से खत्म, यानी लैम्डा स्क्वायर इजकल टू 16, तो लैम्डा इजकल टू स्क्वायर रूट 16 यानी लैम्डा इजकल टू प्लस माइनस 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इधर क्लियर? समझा मैंने क्या बोला? क्वेश्चन समझो पहले। आईआईटी में पूछा भी है, कहा है ना क्या कि फाइंड द लैम्डा इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट मॉडुलस सी इजकल टू 1 है, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस सी वेक्टर क्या है? 1 है, और मॉडुलस बी वेक्टर 4 है। और एक चीज बहुत अच्छी चीज दिया कि ये बी क्रॉस जो सी है ना स्क्वायर रूट 15 है। बल्ले बल्ले कर दिया इसने जी। करने के बाद हमने ये बंदा को ऑपरेट करना चाहा, तो ये अगर स्क्वायर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस अल्फा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का दिया हुआ है, ये भी दिया वो भी दिया, तो यहाँ से एंगल मान लिया बी एंड सी के बीच में अल्फा है। बी क्रॉस सी निकाला, सोल्व किया, साइन अल्फा निकाला, साइन अल्फा निकाला तो कॉस अल्फा निकाल दिया। यहाँ से क्या किया? कॉस अल्फा यहाँ से निकाल दिया। कैसे निकाला जो पता ही है, यानी यहाँ से क्या निकाल दिया? कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 15 बाई कितना? 16, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो हो गया 1/16, तो कॉस अल्फा इजकल टू 1/4 आ गया। 1/4 यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग किया, सोल्व किया, मेरे को आ गया। कितना आसान तरीका था। लग रहा था ना कि क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको कर सकता था, लेकिन यहाँ पर करने मैंने नहीं दिया। इधर क्लियर? अगला को इसी टाइप का क्वेश्चन वेरिएबल डालेगा, वेरिएबल आपको सोल्व करना होगा, है ना, कि कैसे सोल्व करेंगे वेरिएबल को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, कहता है क्या ना, क्वेश्चन है समझिएगा कि यहां पर u यूनिट वेक्टर है एंड v यूनिट वेक्टर है, R2 नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। मतलब u एंड v जो है ना वो यूनिट वेक्टर है जी। सच दैट बोला है इसने, क्या बोला है? बोला है कि मॉडुलस u कैप प्लस v कैप बाई 2 प्लस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इजकल टू 1। तो फाइंड करना है, फाइंड आउट कि u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर आप
आपका क्या होगा? क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि u वेक्टर और v वेक्टर है। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, एक u वेक्टर है एंड v कैप माने यूनिट वेक्टर है, तो और टू वेक्टर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है सच दैट u वेक्टर का कैप प्लस v वेक्टर का कैप, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस इतना है तो 1 है, तो फाइंड करना है कि ये क्या आएगा। क्वेश्चन पे समझिएगा, बड़ा विचित्र यूनिट वेक्टर है, समझिए। ये चलिए इससे चलिए लेकर u वेक्टर सॉरी क्वेश्चन u वेक्टर प्लस v कैप वेक्टर बाई 2 प्लस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर सॉरी ये है इक्वल टू 1 है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है समझिएगा, ऑपरेट करना है। क्या करना है? ऑपरेट करना है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, कर सकता हूं? बताइए, अब बताइए इसको ऑपरेट करने पर क्या क्या आएगा, बताइए हमको। मतलब इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ये तो सेम आ जाएगा तो 0 दे देगा। कोई भी एक सेम आता है तो 0 दे देता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पता कर लीजिए। आज आपको पता करना होगा कि ये जब ऐसा होता है ना, तो देखिए स्क्वायर करना है तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर का स्क्वायर प्लस v वेक्टर सॉरी ये u वेक्टर होगा जी। क्या होगा? u वेक्टर होगा। प्लस 2 टाइम्स u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2 और v वेक्टर u वेक्टर क्रॉस कितना? क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू 1। देखिए यहां पर तो ये देखिए, इससे भी मल्टीपल अगर मैंने किया समझिएगा, ये 0 दे देगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको हटाइए, गोली मारिए, यहां पर करिएगा तो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2uv प्लस u का स्क्वायर v का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हो जाएगा कॉस थीटा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यानी u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2uv कॉस थीटा होगा स्क्वायर। कर दिया। ये सभी क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये भी यूनिट वेक्टर बोला इसे, देखिए टू नॉन कोलिनियर वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। देखिए होगा कि नहीं होगा? अरे होगा नहीं, ये स्क्वायर हट जाएगा, नहीं ये स्क्वायर नहीं रहेगा ना, ये तो थीटा ही रहेगा। तो 2 प्लस समझिए 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। देखिए तो सही है कि बात गलत है ना? यहां पर कोई दिक्कत होगा बताइए? है दिक्कत? ब्रेक करते हैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये 2 प्लस 2 जो कॉस थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देता हूं, पाकिस्तान भेज देता हूं। भेज सकता हूं भाई? भेज दिया। यहां पर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहां 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा? देखिए होगा तभी बोलिएगा। होगा? ये 2 2 2 यहां से 2 वहां से 2 गया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सही है। देखते हैं भाई
यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर 2 भी था ना, डिवाइड में भी 2 था, तो ये तो 4 दे देता जी। मिसिंग क्यों करते हो आप लोग? ये 4 देगा, यहाँ से मैं 2 ले गया, 4 है, समझिए, तो एक तो 2 जाएगा, तो यानी यहाँ से 2 हटाइए, इसको 2 हट जाएगा। अगर 2 हटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, एक 2 तो रह गया यहाँ पर, ये 2 से 2 खत्म, पाई तो यानी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा का हो गया। ये कब पॉसिबल है पता है आपको? जब थीटा, समझिएगा, हम यहाँ पर तो ये थीटा बाई इक्वल टू जो n पाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा माइनस कितना हो जाएगा बताइए? थीटा माइनस, बोलते जाइएगा, थीटा माइनस थीटा बाई 2 n पाई, तो 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 n पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना? 2n पाई। यही मेरा थीटा का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। जब इसको ऑपरेट करते हैं तो 2n पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के टर्म में हम लोग को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद ऑपरेट करते हैं। थीटा कहाँ 0 से 0 अपना पाई थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में और भी सारा चीज़ पढ़ेंगे, कार्मल्स रूल जो भी है, क्रैमर्स रूल, यही इतना तक पढ़ना था, हमने सोल्व किया। थैंक यू।